प्रिय महानुभाव, आज मैं आपके समक्ष संस्कृत वाङ्मय व्याख्यान माला के 21वें अंक के अंतर्गत अपनी बातें प्रस्तुत करूंगा। आज मेरे व्याख्यान का विषय है उपनिषदों में एंटीथीसिस अथवा प्रतिपक्षता और दर्शन साहित्य में, शास्त्र में इस प्रकार की संकल्पनाएं। उपनिषदों में कहीं कहीं पर एंटीथीसिस या प्रतिपक्षता का प्रयोग देखा जाता है। उपनिषद जैसे विशाल गंभीर चिंतन वाले साहित्य में इस प्रकार के अलंकार का प्रयोग किया जाता है। ये जो एंटीथीसिस या प्रतिपक्षता है यह अलंकार में शामिल है। इंग्लिश में फिगर ऑफ स्पीच के अंतर्गत यह अलंकार प्रस्तुत किया जाता है। साहित्य शास्त्र में भी इस प्रकार के अलंकार का प्रयोग होता है और इस प्रकार के अलंकार का प्रयोग उपनिषदों जैसे गंभीर चिंतन में भी यह पाया जाता है। तो यह अपार सुख और आनंद का विषय है कि इतने गंभीर चिंतन के अंतर्गत इस प्रकार के अलंकारों का प्रयोग भी हो। इसके लिए मैं आपके समक्ष केनोपनिषद का एक मंत्र प्रस्तुत करता हूं। मंत्र इस प्रकार है, यत् चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुषी पश्यति तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। इसका अर्थ यह है कि ब्रह्म वो है जो कि वह है जिसकी आंखों से संपूर्ण दुनिया की आंखें देखती हैं, परंतु वो स्वयं उसकी आंखें नहीं देखी जा सकती। वह ब्रह्म की आंखों से पूरी दुनिया की आंखें देखती हैं। दुनिया में जितने प्राणी हैं उन सब प्राणियों की आंखों में जो सामर्थ्य है वो उसकी आंखों से प्राप्त हो रहा है। तो उस ब्रह्म की आंखों के प्रभाव से पूरी दुनिया की आंखें अपना दर्शन का कार्य कर पाती हैं, परंतु स्वयं उसकी आंखें नहीं देखी जा सकती। उसकी आंखों का प्रभाव पूरी दुनिया में है और जिसका प्रभाव पूरी दुनिया में है उस स्वयं नहीं देखा जा सकता है। तो ये एक अच्छी बढ़िया एंटीथीसिस है और कितना सुंदर सुनने में लगता है। और वेद में कहा भी है, अशब्दम स्पर्शम अरूपमव्ययम तथा रसम नित्यम गंधवच्चयत्। तो अरूपम कहा है उसमें, अर्थात उसका कोई रूप नहीं है, उसकी आंखों का कोई रूप नहीं है, परंतु उसकी आंखों में इतना सामर्थ्य है कि दुनिया के प्रत्येक प्राणी को उसने दर्शन की शक्ति दे दी। इतना सामर्थ्य है। अपने सामर्थ्य जो उसका है उसको हम देख नहीं सकते, परंतु उसके सामर्थ्य का अनुभव कर सकते हैं हम कि प्राणियों में संपूर्ण दर्शन की जो क्षमता है वो उसके द्वारा दी गई है। इसी प्रकार से अन्य मंत्र है, यत् श्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रमिदं श्रुतम तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम येदम उपासते। ये कहा है। तो इसी प्रकार की जो बात है उसको हम दर्शन शास्त्र की जो परिभाषा है चक्षु की, उस संदर्भ में भी प्रस्तुत कर सकते हैं। हमारे दर्शन में कहा है, चक्षु की जो परिभाषा है उसमें कहा है कि रूपोपलब्धि साधनम अतीन्द्रियम इंद्रियम चक्षु, ऐसी परिभाषा दी है तर्क भाषा में। उसमें कहा है कि चक्षु वह है जो रूप की उपलब्धि का साधन हो, जिसके द्वारा रूप देखा जाता हो, रूप का अनुभव किया जाता हो और स्वयं अतीन्द्रिय हो, स्वयं उसको न देखा जा सकता हो, वह चक्षु है। ऐसी परिभाषा वहां पर की गई है। तो इस परिभाषा के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि आंखें वह हैं जिससे पूरी दुनिया देखी जाती है, पर जो किसी से नहीं देखी जाती उससे पूरी दुनिया को देखते हैं, परंतु उसको किसी से नहीं देख सकते, क्योंकि दर्शन में कहा कि वो अतीन्द्रिय है। तो आंखों का दर्शन तो हो नहीं सकता, किसी की आंखों को हम नहीं देख सकते, वो अतीन्द्रिय है।
तो इस प्रकार से आंखें वह हैं जिससे पूरी दुनिया देखी जाती है, पर जो स्वयं किसी से नहीं देखी जा सकती। यानी कितना कमाल है ये देखिए कि छोटी जो अतीन्द्रिय आंखें हैं उससे हम दुनिया के विशाल से विशाल वस्तु का दर्शन करते हैं। अगर हमको हाथी को देखना हो और अगर हमको मच्छर को देखना हो तो दोनों ही दशाओं में हमारे आंखों के रेटिना में वैसे ही प्रतिबिंब पड़ता है, और उसी प्रतिबिंब से हम आंखों की हाथी की विशालता का पता लगाते हैं और उसी रेटिना में प्रतिबिंब से मच्छर की सूक्ष्मता का भी पता लगाते हैं। वही छोटा सा प्रतिबिंब। हमारे विज्ञान के लोग ये कहते हैं कि आजकल टेलीस्कोप के द्वारा तो हम दूर से दूर आकृति का अनुभव कर लेते हैं, परंतु दूर से दूर आकृति का अनुभव करने के लिए क्या चाहिए? टेलीस्कोप चाहिए। और टेलीस्कोप को की सहायता के लिए क्या चाहिए? उपनेत्र यानी चश्मा चाहिए। इस प्रकार के टेलीस्कोप के हो जाने पर भी, इस प्रकार के चश्मा के हो जाने पर भी, अगर मेरी आंखें ना हो, अगर मेरी आंखों के रेटिना में प्रतिबिंब ना पड़े तो हजारों प्रकाश वर्ष दूरी की वस्तु भी हम नहीं देख सकते। एक तरफ विशाल अपरिमित वस्तु है और दूसरी तरफ यह छोटा रेटिना में पड़ा हुआ प्रतिबिंब। उसकी आवश्यकता अनिवार्य है। तो आंखों की ये कितनी बड़ी विचित्र वस्तु है कि एक तरफ विशाल क्षेत्र है जिसको हम देख रहे हैं और दूसरी तरफ जिससे देख रहे हैं वह इतना छोटा है, और वास्तव मूल रूप से जिस इंद्रिय से देख रहे हैं वो तो अतीन्द्रिय है। तो दुनिया के पदार्थों को जिससे देखा उसको किसी ने नहीं देखा। कितने सुंदर एंटीथेसिस है। धर्मशास्त्र में कहा कि दुनिया के पदार्थों को जिससे हमने देखा उसको वास्तव में किसी से नहीं देखा, किसी से देखने की क्षमता नहीं है। इस एंटीथेसिस को हम आपके समक्ष इस व्याख्यान में प्रस्तुत कर रहे थे। आपको अनुभव होगा कि वास्तव में कितना सुंदर यह अलंकार यहाँ बन पाया है। आपने मेरी बात को बहुत ध्यान से सुना। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।